एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेलगम क्या होता है और अमेलगम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे पहचानते हो। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन जिंक अमेलगम, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेलगम क्या है। अमेलगम बेटा एक सॉल्यूशन है। जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हो, नमक मिलाते हो, तो आप सॉल्यूशंस बनाते हो, उसी तरह अमेलगम भी एक सॉल्यूशन है। पर अमेलगम कैसा सॉल्यूशन है? अमेलगम ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम जो मरकुरी मेटल है ना, उसको किसी दूसरे मेटल के साथ मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दो मेटल्स का सॉल्यूशन है जिसमें हमेशा एक मेटल तो मरकुरी ही होने वाला है। सो अमेलगम वर्ड को सुनते ही आप मरकुरी तो फिक्स कर ही लिया करो। ठीक है, जहां पे वर्ड अमेलगम आ गया मतलब उसके अंदर Hg यानी कि मरकुरी मेटल तो है ही, साथ में कोई दूसरा मेटल होगा। जैसे उसके नाम में लिखा होगा जिंक अमेलगम, मतलब दूसरा मेटल जो है वो मरकुरी के साथ में जिंक है, यानी कि Hg प्लस Z है। ठीक है, इन दो मेटल्स का सोल्यूशन है। अब आप ये चीज जानते हैं और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मरकुरी होती है ना, वो लिक्विड मेटल होती है। मतलब वो नॉर्मल कंडीशंस पे रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जो आपने थर्मोमीटर्स में भी देखी होगी। कुछ पुराने थर्मोमीटर्स पहले यूज करते थे ना, पहले डिजिटल नहीं होते थे, अभी भी यूज करते हैं, तो उनमें जो मरकुरी होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो आपको पता है कि जो Hg है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन जो अदर मेटल्स हैं, मान लो जिंक है, मान लो सोडियम है, जिसके साथ मिला के हमने अमेलगम बनाया, वो आपके यूजुअली सॉलिड स्टेट में होंगे, है ना। जैसे जिंक मेटल है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये आपकी स्टेट्स यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा सोल्यूशन बना है, अमेलगम बना है, जो हमारा सोल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो बेटा अमेलगम की जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि हमारे फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है ना, वो सॉलिड है। यानी इस केस में हमने एक सॉलिड मेटल जैसे जिंक को लिक्विड मेटल मरकुरी के साथ मिला दिया, तो उससे जो सोल्यूशन तैयार हुआ जिसे अमेलगम बोल रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो यहां मैं अब आपको एक नोट डाउन करवाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया, कि सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें। आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या, नोट डाउन करो, कि द फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो मेरा फाइनल सोल्यूशन है, इस केस में मेरा सोल्यूशन कौन है, अमेलगम, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इस केस में है सॉलिड, वो सेम है, वही डिटरमिन इक्वल टू किसके, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसी प्रिंसिपल्स बेटा, इसी क्राइटेरिया से आप सॉल्वेंट पहचानोगे, इस केस में भी और हर केस में भी एप्लीकेबल है। क्या कि देखो, अब इन दो में से कोई एक बेटा सोल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। अब जिंक सोल्यूट है या मरकुरी सोल्यूट है, वो चीज जानने के लिए फिजिकल स्टेट देखो। जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है ना, करेक्ट। तो इन दो मेटल्स में से किसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, जिंक या मरकुरी? जिंक। जिंक की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो उसकी, जिस मैंने क्या बोला, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। दैट मींस जिंक इज द सॉल्वेंट और बचा मरकुरी, वो क्या रह गया फिर, दैट इज द सॉल्यूट। सो यही और ये हमेशा अप्लाई होगा, कोई सा भी अमेलगम हो। यहां से हमने जिंक अमेलगम लिया है, ठीक है, तो उसमें हमने बोल दिया कि मरकुरी सॉल्यूट है, जिंक सॉल्वेंट है। अगर आपको सोडियम अमेलगम आ जाता है तब भी मरकुरी आपका सॉल्यूट होगा, सोडियम आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जो भी मेटल सॉलिड स्टेट में होगा, जैसे जिंक मेटल, सोडियम मेटल, वही तो सॉल्वेंट होगा। क्योंकि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो किसके जैसी होनी चाहिए, सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट जैसी। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा जो सोल्यूशन है इस केस में, यानी जो अमेलगम है, वो तो सॉलिड स्टेट में है। तो आई बात समझ में
हमेशा जो भी अमेलगम के अंदर मेटल लिखा रहेगा ना, जिंक, सोडियम वगैरह, वही आपका सॉल्वेंट होगा। मरकुरी हमेशा आपका सॉल्यूट होगा अमेलगम के अंदर, ठीक है। तो आप ये डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, और समझ के कैसे करा, किस बेसिस पे किया, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, वो भी अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड कि अमेलगम क्या है। अब इसको ऐसे भी समराइज कर सकती हूँ कि अमेलगम कैसा सोल्यूशन है, किस टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है ना। सोल्यूशन के आप टाइप्स पढ़ते हो, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। तो अमेलगम किस टाइप का सोल्यूशन है, खुद सोचो। सॉल्यूट है मरकुरी जो कि है लिक्विड, सॉल्वेंट है जिंक जो कि है सॉलिड। तो सॉल्यूट को ही तो सॉल्वेंट में तुम घोलते हो सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इस केस में जो तुमने सॉल्यूट घोला है वो लिक्विड है, और जिसके अंदर घोला है सॉल्वेंट वो सॉलिड है। तो फिर अमेलगम किस टाइप का सोल्यूशन हुआ, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। मैंने लिखा है यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड है उसकी टाइप। दैट मीन्स मरकुरी को जिंक के अंदर घोला गया, लिक्विड को सॉलिड के अंदर घोला गया। सो अमेलगम किस टाइप का सोल्यूशन है, हमेशा याद रखें आपसे, इट इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नो कंफ्यूजन इन फ्यूचर। ऑल द बेस्ट, and you can subscribe the channel if you like the content. Thank you so much.